तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डीएलएड तृतीय सेमेस्टर के आपके समावेशी शिक्षा के जो है संपूर्ण प्रश्न पत्र के हल को हम लोग देखने वाले। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं कि निर्देशन में माध्यमों का प्रयोग किया जाता है। तो निर्देशन जो है आपके औपचारिक माध्यम से और अनौपचारिक माध्यम दोनों माध्यमों से जो है दिया जाता है ना। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय न्यास अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ये आपका जो है 1999 में जो है पारित हुआ था। नेक्स्ट है कि समवयसी आवासीय संस्थाएं पाई जाती हैं। तो ये आपके जो है अमेरिका और ब्रिटेन में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है कि साइको गैल्वेनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कहीं कहीं पे आपको जो है श्रवण बाधित आंसर मिल जाएगा, और या तो फिर आपको प्रयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका ये होता है कि इसका प्रयोग जो होता है वो आपके मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक भावनात्मक प्रतिक्रियाओं और आपके श्रवण संवेदनशीलता को मापने के लिए होता है इसके माध्यम से, है ना। और इसमें जो है शारीरिक त्वचा जो होती है उसमें होने वाले परिवर्तनों को ये मापता है। तो इसका आंसर जो है आप दोनों इसके फिलहाल में कहीं पर आपको श्रवण बाधित और कहीं पर आपको जो उपरोक्त सभी इसके आंसर देखने को मिल सकते हैं। तो आप आयोग के ऊपर डिपेंड है कि इसमें से कौन सा वो। नेक्स्ट है कि पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान स्थित आपका है। तो ये कहाँ पर स्थित है। तो ये आपके कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि डिस्ग्राफिया संबंधित है। तो डिस्ग्राफिया आपका जो होता है लिखने से संबंधित अयोग्यता होती है। नेक्स्ट है कि सही दृष्टि कहलाती है। तो 6/6 का जो विजन होता है आपका, ये सही दृष्टि कही जाती है। नेक्स्ट है कि वंचित होना बाल्य जीवन के उद्दीपकों की दशाओं की न्यूनता है। यह कथन किसका था। तो यह कथन आपका गार्डन का है। नेक्स्ट आपका है कि प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां होती हैं। तो ये आपकी तीव्र होती हैं, है ना। नेक्स्ट है कि संगणक का संबंध है। तो संगणक का संबंध आपका जो होता है अनुदेशन और शिक्षण, ये दोनों से हो सकता है आपका। नेक्स्ट आपका है कि प्रारंभिक अवस्था में मंदबुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है। तो मंदबुद्धि बालकों की पहचान जो होती है आपके अवलोकन के द्वारा करते हैं, है ना। नेक्स्ट है कि परामर्श से संबंधित उपकरण आपके हैं। तो परामर्श से संबंधित आपके कौन से उपकरण आपके हो जाएंगे इसमें। तो आपके संचित अभिलेख हुए हो सकते हैं ना, साक्षात्कार के द्वारा भी कर सकते हैं, आत्मकथाएं, निरीक्षण। तो प्रयोग सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में आता है। तो ये आपका जो है कठोर की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है कि मंदबाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है। तो ये आपका जो है 55 से 69 डेसिबल स्तर इनका होता है। ये सभी प्रश्न जो है हमने एक दिन पहले वाली क्लास में सारे क्वेश्चंस करवाए थे, अधिकतर क्वेश्चन उसी से आए हैं। नेक्स्ट है कि टेलर फ्रेम का उपयोग होता है। तो टेलर फ्रेम का उपयोग जो होता है आपके दृष्टिबाधित बालकों के लिए होता है। आगे आपके लघुत्तरीय प्रश्नोत्तरों को भी देख लेते हैं। जैसे कि आपका बुद्धिलब्ध का सूत्र लिखना था। बुद्धिलब्ध का सूत्र आपका क्या होता है। ये होता है आपकी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। आपको इस तरह से इसको लिखना था। नेक्स्ट है कि सांकेतिक भाषा किसके लिए प्रयुक्त होती है। तो सांकेतिक भाषा किसके लिए आप प्रयोग करेंगे, जो आपके श्रवण बाधित है ना। श्रवण बाधित जो सुन नहीं पा रहे हैं तो उनको संकेतों के माध्यम से जो है उनसे जो है बातचीत करते हैं ना। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र निःशक्त जन अधिकार की घोषणा कब हुई थी। तो ये आपके जो है 9 दिसंबर 1975 में जो है इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट आपका है कि निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो निर्देशन के उपकरण कौन से हो जाएंगे आपके। तो संचार है ना, आपकी हो गई, प्रेरणा हो गई, इस प्रकार से आप लिख सकते थे, है ना। इन माध्यमों से जो है आप निर्देशन दे सकते हैं। नेक्स्ट है कि AAMD का पूरा नाम लिखना है। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका होता है आपका अमेरिकन एसोसिएशन ऑन मेंटल डिसेबिलिटी या फिर डिफिशियंसी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। नेक्स्ट है कि सृजनात्मकता के प्रमुख तत्व बताइए। तो सृजनात्मकता के प्रमुख तत्वों में क्या हो जाता है आपका, इसमें जो है क्या होती है, मौलिकता होती है ना, प्रवाह क्षमता, लचीलापन, विस्तार की क्षमता, इसके प्रमुख तत्वों के अंतर्गत ये सब लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि अपवंचन से आप क्या समझते हैं। तो अपवंचन यानी कि जो क्या हो जाएगा आपका अपवंचन, है ना। तो अर्थात जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए, है ना, जिस समाज से आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके सामाजिक स्तर पर, मानसिक स्तर पर या आर्थिक स्तर पर जो सुविधाएं आपको मिलनी चाहिए अगर वो नहीं प्राप्त हो रही हैं तो आप अपवंचन यही कहा जाता है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते थे। नेक्स्ट है कि शैक्षिक समावेशन से क्या तात्पर्य है। तो शैक्षिक समावेशन यानी कि सभी बालकों या बच्चों को जो है समान रूप से शिक्षा देने की बात जो है आपके समावेशी शिक्षा में शैक्षिक समावेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है कि विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो ये आपका जो है 10 अक्टूबर को मनाया जाता है आपका। नेक्स्ट आपका था कि DSM का पूरा नाम बताना। तो DSM का आपका होता है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, यानी कि क्या हो जाएगा इसका, जो कि आपका विभिन्न क्षमताओं वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के अनुकूल जो है इसका यूज होता है आपका, है ना। नेक्स्ट है कि मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कब और कहाँ पर स्थित है ना, कब कहाँ स्थित की गई थी। तो ये आपके जो है मनोविज्ञान शाला आप सभी ने पढ़ा होगा कि मनोविज्ञान शाला जो है उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद प्रयागराज में जो है स्थित है आपकी, है ना। नेक्स्ट है कि पर्यवेक्षण और निरीक्षण में अंतर बताना है।
तो पर्यवेक्षण में बेसिकली क्या होता है, तो यह जो होता है इसमें क्या करते हैं, इसमें गुणवत्ता जो होती है इसको बढ़ाने का प्रयास करते हैं, और यह एक जो है व्यापक और दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा जो है मार्गदर्शन सुधार जो है किया जाता है ना। जबकि निरीक्षण में हम क्या करते हैं, कमियों को खोजते हैं, उनको दर्शाते हैं और नियमों के पालन के लिए जो है प्रेरित करते हैं, है ना। नेक्स्ट आपका है कि पिछड़ापन मापने की इकाई क्या होती है। तो पिछड़ापन मापने की इकाई जो होती है आपकी बुद्धिलब्ध के द्वारा जो है इसका मापन किया जाता है ना। नेक्स्ट है कि पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखना है। तो पर्यवेक्षण के प्रकार के अंतर्गत आपका औपचारिक पर्यवेक्षण और अनौपचारिक पर्यवेक्षण, इस प्रकार से आप दो प्रकार लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कि हॉलिंगवर्थ की पुस्तक का नाम लिखना है। तो इनकी पुस्तक का नाम है आपका कि एन एनरिच्ड करिकुलम फॉर रैपिड लर्नर्स, है ना, ये इनकी पुस्तक थी। कर लिया होगा। तो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर आपके दिए गए हैं कि बालकों के शैक्षिक पिछड़ेपन के कारणों का उल्लेख, ये भी आपने कर लिया होगा। तो अन्य जो है आपके इन सभी को जो है आपने कर ही लिया होगा। तो फ्रेंड्स बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा।